नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेंट किया गया था कि बार के जो लोग हैं यानी वकील जो हैं बहुत बार जुडिशरी की डिग्निटी को कम करने का काम करते हैं, कोर्ट के अगेंस्ट बोल के, जजेस के अगेंस्ट बोल के। लेकिन आज के इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा यह बोला जाता है कि प्रॉब्लम जो है वो जुडिशरी के अंदर है, जुडिशरी के बाहर नहीं है। शुरुआत में राइटर ये बोलते हैं, देखो जुडिशरी में जनता का विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जुडिशरी में जनता का विश्वास कम होने लगता है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी खतरे में है। और पिछले कुछ समय में ऐसा ही हुआ है। कुछ इश्यूज की तरफ राइटर के द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। आज देखो, सुप्रीम कोर्ट एक आवाज में नहीं बोलता है। सुप्रीम कोर्ट में काफी सारी बेंचेस बैठती हैं, 2 या फिर 2 से अधिक जजेस की, और वो बेंचेस अलग अलग आवाज में बोलते हैं। सिमिलर कानून पर, मतलब कानून एक ही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचेस के द्वारा अलग अलग व्यूज रखे जाते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है, एक्यूज को बेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि केस सुप्रीम कोर्ट की किस बेंच के पास गया है। क्योंकि एक परसेप्शन से बन चुकी है, पर्टिकुलर जज जो है वो अपनी सोच में लिबरल है, वो बेल दे देता है, लेकिन उस बेंच के पास केस जाएगा तो वो बेंच बेल नहीं देगी। और ऐसा होता भी है। नेक्स्ट इश्यू मैटर लिस्टिंग से संबंधित है। काफी बार देखो ऐसा होता है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनका अगर छोटा मैटर हो तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अर्जेंट हियरिंग दे दी जाती है, मतलब जल्दी से उनके छोटे इश्यूज की सुनवाई भी हो जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कुछ दूसरे लोग, उनके लिए केस लाइफ और डेथ से संबंधित होता है, बट उनके केसेस की सुनवाई नहीं हो पाती और उनको दर दर भटकना पड़ता है अपने केसेस की सुनवाई के लिए। और दूसरी तरफ कई सारे लोगों के लिए जो कोर्ट्स हैं वो रात में खुल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रोसीजर से संबंधित है। देखो, ये वेल सेटल्ड प्रोसीजर है कि जो हेबियस कॉर्पस पिटीशंस होती हैं उन पर सुनवाई होगी अगले दिन, मतलब आज हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की गई तो उस पर सुनवाई होगी कल। लेकिन राइटर कहते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स डिटेन कर लिए जाते हैं, बट उनसे संबंधित हेबियस कॉर्पस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जल्दी से सुनवाई नहीं की जाती। और आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रेंड को फॉलो किया जाने लगा है। सरकार से कोई चीज मांगी जाती है, आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए सील्ड कवर में, जैसे जनता के सामने वो डॉक्यूमेंट नहीं आना चाहिए। तो इन चीजों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा कम हुई है पिछले कुछ समय में। कुछ और पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, जैसे देखो जजेस की ट्रांसफर पर और जजेस के प्रमोशन पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। और ये सवाल बाहर के लोगों ने नहीं उठाए, इवन देखो रिटायर्ड जजेस ने भी उठाए हैं, सर्विंग जजेस ने भी उठाए हैं। आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में चीफ जस्टिस को छोड़ के 4 सीनियर मोस्ट जज मीडिया के सामने आए थे। ये अपने आप में अभूतपूर्व था। उस समय 4 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग पर, या फिर यूं कहें उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की फंक्शनिंग पर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे। तो ये कहना कि वकील सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, इससे डिग्निटी कम होती है, ये गलत है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल है, जुडिशरी की खुद की फंक्शनिंग में है, ना कि बाहर है। लास्ट में एक और रिसेंट का एग्जाम्पल दिया जाता है। देखो, जब माइग्रेंट वर्कर्स का मास माइग्रेशन हुआ तो उस समय पहली स्टेज में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी इस इशू पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई फाइल किया गया, अब सड़कों पर कोई भी माइग्रेंट वर्कर नहीं है। और ऑन द फेस वैल्यू सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस बात को स्वीकार कर लिया, जबकि देखो वो बात झूठ थी। सुप्रीम कोर्ट को सीरियस संज्ञान लेना चाहिए था इस इशू पर। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। राइटर कहते हैं जब देखो वकीलों ने या फिर दूसरे लोगों ने जुडिशरी का क्रिटिसिज्म किया, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म किया, तो मकसद ये था
सुप्रीम कोर्ट को ध्यान दिलाया जाए उनकी पावर्स के बारे में कि आप इन इश्यूज के बारे में रिस्पॉन्ड कीजिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।